स्टोरी टेलिंग जोन में खुशामदीद। आज की कहानी है अर्नी डोनट की। डाउनटाउन बेकरी अपने इलाके की सबसे मशहूर बेकरी थी। अर्नी सुबह ही डाउनटाउन बेकरी में तैयार की गई थी। अर्नी बाकी डोनट्स की तरह ही थी, गोल और चॉकलेट में लिपटी हुई। उसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारे कैंडीज़ के छिड़काव किए गए थे। अर्नी को बेहतरीन डोनट्स होने पर फ़ख्र था। वो जानता था कि लोग डोनट्स ख़रीदने के लिए इसकी बेकरी में खुसूसी दूर दूर से सफ़र करके आते हैं। वो ट्रे में बैठा अपने बारे में सोच रहा था जो सुबह उसके साथ हुई थी। इसे 6 मराहिल में तैयार किया गया था। इसे गोल रिंग में काटा गया, फिर उसे फ्राई किया गया, फिर ठंडा किया गया, फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रखकर मज़ीद ठंडा किया गया। फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल के छिड़काव किए गए जो कलरफुल कैंडीज़ थे। फिर उसे उसका नाम दिया गया, अर्नी डोनट। वो ट्रे में बैठा अपने आसपास बाकी डोनट्स को देख रहा था जो मुख्तलिफ अशकाल के थे। इसने अपनी अगली ट्रे में मौजूद एप्पल फ्रीटर से बात करने की कोशिश की। हेलो, मैं अर्नी दी डोनट्स, और आप? मगर ऐसा लग रहा था कि वो अर्नी से बात करना ही नहीं चाहता। सुबह के 6 बज गए थे। बेकर ने बेकरी खोल दिया। लोग एक एक कर आने लगे। इन्हें कागज़ में लपेटकर डोनट दिया जाने लगा। अर्नी बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। नए मालिकान के साथ सारे डोनट्स जा चुके थे। तभी अर्नी ने ऊपर देखा, एक आदमी इसकी तरफ इशारा कर रहा था। वही! इससे पहले कि अर्नी कुछ और कहता, उसे ट्रे से निकाला गया और कागज की थैली में डाल दिया गया। आपका शुक्रिया मिस्टर बंक, आपका दिन अच्छा गुजरे, अर्नी ने बेकर को कहते सुना। मिस्टर बंक, ये अच्छा नाम है। मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहता हूँ, अर्नी ने दिल ही दिल में सोचा। मिस्टर बंक का रास्ता थोड़ा ख़राब था, मगर अर्नी ने दिल ही दिल में बेकर का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसे अच्छे से पैक किया था। कभी कार में सवार नहीं हुआ था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो खिड़की से बाहर के नज़ारे देखे, लेकिन किसी भी चीज़ से बढ़कर इसे मिस्टर बंक से मिलना था। वो जानना चाहता था कि इसने इसे थैले में क्यों रखा है। आखिरकार गाड़ी रुकी और वो घर आ गए। मिस्टर बंक ने अर्नी को थैले से निकालकर एक खूबसूरत से चमकदार प्लेट में डाल दिया जो अर्नी को बहुत पसंद आया। मिस्टर बंक ने अर्नी को प्लेट से उठाया। अर्नी ने आंखें बंद करते हुए सोचा, क्या ये प्यारा नहीं है? वो मुझे पकड़ना चाहता है, प्यार करना चाहता है। अर्नी ने खुद को ऊंचा होते महसूस किया। प्लेट से ऊंचा और ऊंचा। वो कहाँ जा रहा है? इसने एकदम आंखें खोली। वो मुंह की तरफ जा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? अर्नी चिल्लाया। मिस्टर बंक दंग रह गए। उन्होंने अर्नी को वापस प्लेट में गिरा दिया। मैं तुम्हें खाने जा रहा था, इन्होंने चौंक कर जवाब दिया। अर्नी ने चीख मारी, क्या मुझे खाने? आपके घर को सब मेहमानों को खाने की आदत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अचानक तुम्हें मुझे खाने का ख्याल क्यों आया? अर्नी ने मुतालबा किया। क्योंकि तुम एक डोनट्स हो और डोनट्स को खाया जाता है। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपने पहले भी ऐसा किया है? हाँ, मैं हर रोज़ एक डोनट्स खाता हूँ, मिस्टर बंक ने शर्मिंदा होते हुए कहा। उसने खुद को बीमार महसूस किया और खौफज़दा भी। इससे पहले कि ये मुझे दोबारा खाए, मैं भाग जाता हूँ। फिर वो नाराज़ हुआ। फिर एकदम सोचा, मुझे बेकरी कॉल करके सबको खबरदार करना चाहिए। फिर वो मिस्टर बंक की तरफ मुतवज्जा हुआ और बहुत प्यारी आवाज़ में किया, माफ़ कीजिए, हमारा तारुफ ठीक से नहीं हुआ। मेरा नाम अर्नी है। हेलो मिस्टर अर्नी, मिस्टर बंक हकलाए। आपको खा के अच्छा लगा, मेरा मतलब है मिल के। मिस्टर बंक बहुत अच्छे हैं। क्या आप मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे? अर्नी ने इजाफी शाइस्तगी से पूछा। मिस्टर बंक ने कहा, ठीक है, और अर्नी को फ़ोन दे दिया। अर्नी ने फ़ोन किया। मिस्टर बेकर मैन ने फ़ोन उठाया। हेलो, डाउनटाउन बेकरी। मिस्टर बेकर मैन, अर्नी ने बेचैनी से मगर आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं अर्नी डोनट। क्या आपको मैं याद हूँ? आपने मुझे सुबह 5:15 पर बनाया था और 20 मिनट पहले एक शख्स ने ख़रीदा था जो मिस्टर बंक के नाम से जाना जाता है। हाँ अर्नी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको ख़तरे से दो चार कराना चाहता हूँ।
कुछ ही लम्हे पहले इस आदमी ने मुझे खाने की कोशिश की और वो ये भी कहता है कि इसने मुझसे पहले सैकड़ों को खा लिया है। यहाँ से भाग जाओ, लेकिन आपको खबरदार कराना चाहता हूँ कि अगर दोबारा आप इसे बेकरी में देखें तो रोक सके। ओह अर्नी, मुझे लगा आप समझ गए होगे, मैं डोनट्स लोगों के खाने के लिए ही बनाता हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकता, क्या दूसरे डोनट्स ये बात जानते हैं? मुझे ऐसा लगता है वो जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। बेकरमैन ने डोनट्स को आवाज़ लगाई। क्या आप जानते हैं कि आपको खाया जाएगा? हाँ, हम जानते हैं, डोनट्स चिल्लाएं। हम बहुत मज़ेदार हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। क्या तुमने सुना अर्नी? बेकर ने पूछा। अर्नी दिल बर्दाश्ता हो गई, इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। इसने वो सब सुना जो उससे सुनने की ज़रूरत थी। अर्नी फरार होने के मंसूबे के बारे में सब कुछ भूल गया था। वापस प्लेट पर गिर गया और कहा, ठीक है, खा लो मुझे। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम्हें खाकर अब मैं ठीक महसूस नहीं करूंगा। तसल्ली रखो। क्या वाकई? मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अब ठीक ठीक सोचने लगे हो, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें नहीं खा रहा तो तुम्हारे साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ठीक ठीक रकम अदा की है। यकीनन, अर्नी ने इत्तफाक किया इस बात पर। हमें क्या करना होगा? तुम्हारे साथ हम इन चीज़ों की फहरिस्त बना लेते हैं, क्योंकि अब हम खाने के बजाय कुछ और करेंगे। अच्छा मंसूबा है मिस्टर बंक, मैं जानकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार करनी शुरू की, जो मिस्टर बंक और अर्नी चाहते थे कि वो एक दूसरे के साथ कर सके। मिस्टर बंक ने अर्नी को पहले पढ़ने को कहा। ज़रूर मिस्टर बंक, अर्नी ने जवाब दिया। वो चीज़ें जो मिस्टर बंक आप मुझे खाने के बजाय कर सकते हैं। क्या आपको बॉलरूम डांस पार्टनर की ज़रूरत है? नहीं। अच्छा, तो फिर आप मुझे फिटनेस ट्रेनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत पसीना आएगा। या फिर पोर्ट्रेट पेंटर, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। मैं आपकी पार्टी में लोगों को तफरीह कराऊंगा। पर लोग तुम्हें खाने मांगेंगे। अच्छा, तो फिर मैं आपका ड्राइवर बन जाता हूँ, मगर तुम्हारा पैर स्टीयरिंग व्हील तक नहीं जाएगा। आपका मैं बेहतरीन बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। तुम तो मगर खुद इतने से हो। ठीक है मिस्टर बंक, आप अपनी लिस्ट सुनाइए मुझे। ठीक है अर्नी, मैं इतना जानता हूँ कि आपको इनमें से कुछ पसंद आएंगी। मैं तुम्हें पिन होल्डर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। आउच, बहुत तकलीफ होगी। मेरी गाड़ी का एयर फ्रेशनर? नहीं। क्या तस्वीर का फ्रेम बनना पसंद करोगे? नहीं। मुझे बॉल की ज़रूरत है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम एक उम्दा पेपर वेट भी बन सकते हो। बोरिंग। फिर डोर स्टॉप, क्या ख्याल है? दोबारा कोशिश करें। लेकिन मिस्टर बंक की फहरिस्त में कुछ और नहीं था, और ना ही इनके पास कोई नया आइडिया था। थोड़ी देर खामोशी के बाद मिस्टर बंक बोले, मुझे अफसोस है अर्नी, हम यहाँ आपके करने के लिए किसी भी चीज़ से मुत्तफिक नहीं हो सकते। कि आप कोई और घर मिल जाए तो बेहतर होगा। मैं जानता हूँ, अर्नी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। ठीक है, क्या मैं ये रुमाल अपने पास रख लूँ अपने स्प्रिंकल्स को रखने के लिए? यकीनन, मिस्टर बंक ने अफसरदगी से जवाब दिया। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी मैं आपको लौटा दूंगा जो आपने मुझ पर खर्च किया है। मुझे ज़रूरत नहीं अर्नी, मिस्टर बंक ने अफसरदगी से कहा। अर्नी ने मिस्टर बंक से हाथ मिलाया और उनकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। अर्नी के जाते ही मिस्टर बंक ने कहा, मुझे लगता है डोनट्स वाकई खाने के लिए अच्छे होते हैं। मिस्टर बंक अर्नी को खिड़की से जाते हुए देख रहे थे। वो फूलों के पास से गुजरता और अपार्टमेंट के पास से गुजरता। इसने टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, टॉय हाउस को पास किया, लेकिन जैसे ही अर्नी डॉग्स का दाखिला मना है निशान के पास पहुंचा, मिस्टर बंक को नया ख्याल आया। अर्नी रुको, मिस्टर बंक ने चीख मारी। वो उसके पीछे भागे। अर्नी वापस मुड़ी और रुक गई। जब मिस्टर बंक ने इसके हाथ से बात की तो उनकी सांस फूल गई थी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने इस बारे में पहले नहीं सोचा था। मिस्टर बंक हाँफ गए थे। मैं हमेशा से एक डॉग रखना चाहता था और कभी नहीं रख सका, क्योंकि यहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन कोई ऐसा निशान नहीं है जिसमें लिखा हो कि किसी डोनट्स की इजाज़त नहीं है। जब इसे एहसास हुआ कि मिस्टर बंक क्या कह रहे हैं, वो चिल्लाया, अरे वाह,
क्या आप मेरे साथ चहलकदमी करना और खेलना पसंद करेंगे? मिस्टर बग ने जोश में पूछा। आप शर्त लगाते हैं? मैं करूँगा। क्या तुम गोल गोल घूम सकते हो? मुझे देखो, मैं रोलिंग के लिए ही तो बनाया गया हूँ। फिर पूछने के लिए एक ही बात रह गई है अर्नी, क्या आप मेरी डोनट डॉग बनेंगी? ओ मिस्टर बंक, मैं आपका डोनट डॉग बनूंगा। उसी वक्त से अर्नी और मिस्टर बंक साथ रहने लगे। अर्नी को डोनट से ज़्यादा डॉग बनना पसंद आने लगा था। वो फर्नीचर भी चबाता और लोगों पर भूखता भी। उसने ओबीडेंट स्कूल में कोर्स के बाद अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की थी। लोग रुक रुक कर अर्नी को प्यार करते। पहले किसी ने डोनट डॉग नहीं देखा था। अर्नी और मिस्टर बग एक साथ रहते और बहुत मज़ा करते। अर्नी एक पालतू जानवर था जिसकी मिस्टर बग कभी उम्मीद करते थे। वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए थे और दोनों बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। मज़ीद मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।